बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज कुज़ीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा खोए वाला, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसकी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से आइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इसमें शामिल होने वाली जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं। गाय का दूध ले लीजिए 1 kg, या आप पैकेट वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। 2 किलो गाजरें ले लीजिए और उसको पील ऑफ कर इस तरह आपने रख लेना है। देसी घी 150 ग्राम, खोया या मावा कह लें 250 ग्राम, शुगर 250 ग्राम, हरी इलायची 8 अदद लेकर इसका पाउडर बना लें, या पिसी हुई इलायची ले लीजिए। पिस्ते, बादाम, पिस्ते और बादाम अलग से आपने पिसे हुए लेने हैं या पीस लीजिए। अब आपने 2 किलो गाजरें जो पील ऑफ करके रखी हुई थी, उसको आपने चॉपर में या फिर कद्दूकश के ज़रिए आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर चॉपर मौजूद है और इसके अंदर कटर वगैरह लगा हुआ है, तो इससे मैं इजीली तमाम गाजरों को कद्दूकश कर लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि मज़ेदार सी गाजरें जल्दी जल्दी कद्दूकश कर रही हूँ मैं। और आप चाहें तो आप भी इसी तरीके की, अगर आपके घर में कोई मशीन मौजूद है तो इसमें कद्दूकश कर लीजिए। कद्दूकश वाला कटर जो होता है इस चॉपर के अंदर मौजूद होता है, वरना डायरेक्टली अगर आप इसमें कद्दूकश करना चाहेंगे चॉपर में डाल के तो कद्दूकश नहीं होगा, बल्कि वो पेस्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर जो कटर मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये कटर इसमें लगा हुआ होता है, इससे इजीली जो है तमाम गाजरें कद्दूकश हो जाती हैं और आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो क्योंकि मेरे पास मौजूद था, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कद्दूकश से भी जो है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कद्दूकश कर गाजरें रख ली हैं। इसी के साथ मैं एक पैन ले रही हूँ और इसके अंदर ये तमाम गाजरों को इस तरह शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक और पैन ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर जो 1 kg मिल्क है उसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तकरीबन आपने 2 अलग पैन लेने हैं, 2 अलग अलग जगहों पे गाजर के हलवे की तैयारी होगी। ये जो दूध यहाँ पर इसमें पैन के अंदर शामिल किया गया है, इसका मावा तैयार होगा यानी खोया। और यहाँ पर जो गाजरें मैंने रखी हुई थी पैन के अंदर, इसके ऊपर मैंने 250 ग्राम शुगर शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो भरकर इसमें चीनी शामिल की है 2 kg जो है वो गाजर के अंदर, 2 kg गाजर के अंदर। अच्छा जी, आपने अब शुगर अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि गाजरें भी आजकल बहुत ज़्यादा मीठी आ रही हैं। ऐसा ना हो कि शुगर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। और कुछ लोग शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो उनका खाने का गाजर का हलवा दिल करता है, लेकिन वो खा नहीं सकते अगर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो। तो जो इसकी गाजर की अपनी मिठास होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो आपने ख़ुद मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने गाजरों को इस चीनी के साथ इस तरह पका लेना है कि जितनी गाजरें जिस क्वांटिटी में अभी मौजूद हैं पैन के अंदर, ये इससे बिल्कुल लेस हो जाएंगी, यानी ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में पैन के अंदर रह जाएंगी। तो आप समझ जाएं कि ये गाजर जो हैं वो पकना तैयार हो चुकी हैं। तो जनाब, आपने चम्मच को बिल्कुल भी रोकना नहीं है और स्पैचुला की मदद से मुस्तकिल आपने इसको भूनते रहना है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो नीचे शीरा बन चुका है और यहाँ पर भी मैं दूध पका रही हूँ। और आपने इस दूध को इतना पकाना है कि इस दूध की क्वांटिटी भी बिल्कुल कम रह जाए और आपने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो इस दूध को पकाना है खड़े होकर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो खोया बाहर से भी ले सकते हैं, बना बनाया, तो इतनी मेहनत क्यों करें। जी बिल्कुल, आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो खोया शामिल होता है दूध वाला, वो थोड़ा लिक्विड ही होता है। तो आपने इसको जिस तरह पकाना है वो आगे आपको प्रोसीजर इसका समझ आ जाएगा। यहाँ पर गाजरें भी मैं भून रही हूँ और इसकी मुस्तकिल आपने भुनाई करनी है। कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक पैन के अंदर बनाएं। अगर आप किसी और पतीली के अंदर बनाते हैं तो आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि जब ये शीरे के साथ पकेंगी, क्योंकि इसके
अंदर आपने कोई ऑयल और कोई भी चीज़ अभी इसमें शामिल नहीं की है, तो इसका जलने का और लगने का जो है वो थोड़ा सा ख़तरा होता है। तो आपने जो है ना इसकी भुनाई मुस्तकिल खड़े होकर करनी है, यानी अपनी निगाहों के सामने दोनों चीज़ें आप मुस्तकिल भूनते रहें। एक तरफ यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पर गाजरें जो हैं वो भुन रही हैं। दोनों चीज़ों को आपने मुस्तकिल पकाना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी जो है वो अपना हाथ नहीं रोकूंगी। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, इसमें थोड़ा सा वक्त निकलता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हलवा तैयार होता है गाजर का। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया है और थोड़ी सी देर मैंने कवर करके लो फ्लेम पर इसको रखा था। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पैन भरा हुआ था गाजर से, और अब गाजर की क्वांटिटी कितनी कम रह चुकी है और मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पकाना है क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक है, तो इसमें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। कोई और पैन, स्टील का पैन हो या फिर सिल्वर की पतीली हो, तो आपने बहुत एहतियात से इसको इसके अंदर पकाना है। मैं दोबारा इसको कवर करूँगी लो फ्लेम पर, और यहाँ पर दूध पक रहा है, मैं बार बार इसको चेक कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जब भी बॉयल आना है तो आपने इसको वापस से चम्मच चलाना है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो दूध जो है वो उबल जाएगा और इसी के साथ साथ जो है ना वो आपका खोया जो है वैसा तैयार नहीं होगा। आपने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना, बस आपने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल इस तरह लिक्विडी खोया तैयार हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि आपने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ड्राई नहीं करना क्योंकि ये जो है पकने के बाद और मज़ीद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। यहाँ पर हमारी गाजरें भी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और अब जो है मैं आपको इसका बहुत ही मेन प्रोसीजर बताने वाली हूँ जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे। तो गाजर के हलवे के अंदर जितना भी इसका गाजर का पानी था और जो हमने शुगर शामिल की थी उसका जो अपना लिक्विड था वो हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से गाजरों को गला लिया है। अब मैं ये तमाम गाजरों को एक साइड पे कर दूंगी। पैन के अंदर ही आपने इस तरीके से दो पार्टीशन करने हैं, दो पोर्शन इस तरह बना लेने हैं और आपने इस साइड पर डालना है घी। मैं घी ले रही हूँ तकरीबन 150 ग्राम यानी आधा पाव। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा आपको लगे तो आप उस हिसाब से शामिल कीजिएगा। और इसी के घी के अंदर मैंने जो है वो अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद पिसी हुई हरी इलायची यानी इलायची का जो पाउडर है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है नाजरीन, बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की खुशबू आ रही है क्योंकि जो इलायची का एक जो फ्लेवर होता है और प्लस ये देसी घी में मैं इसको पका रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर देसी घी में ही पकाइएगा। अगर देसी घी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप इसको नॉर्मल घी में भी पका सकते हैं। और थोड़ी सी देर 2 से 3 सेकंड मैंने इलायचियों को भूनने के बाद घी के अंदर मैंने गाजर के हलवे के साथ इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने गाजर के हलवे को घी के साथ अच्छी तरीके से भुना है और यहाँ पर जो हमने दूध का खोया बना कर रखा हुआ था लिक्विडी, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। आप देख रहे हैं ना ही तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही तो बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह का जो टेक्सचर है आपने रखना है। लेकिन जो 1 kg मिल्क था वो बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में तब्दील हो चुका है और अब आपने इसके ऊपर जो अलग से मैंने पिस्ता और बादाम को क्रश करके रखा हुआ था वो 2 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर भरकर शामिल कर देना है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, मैंने एक जगह पे देखा था कि किसी ने जो है वो एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें उन्होंने बताया था रेसिपी में कि कुछ लोग इसके अंदर अंडे वगैरह शामिल करते हैं ताकि वो बाहर जो आप गाजर का हलवा वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो येलो सा कलर आ रहा होता है और इस तरह से छोटी छोटी बारीक सी जो है वो चंक्स आ रहे होते हैं कलर की, तो वो एग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ये आपने खोया और इस तरह दूध का खोया बनाकर शामिल करना है। तो देखें बिल्कुल बेहतरीन बाहर जैसी लुक आई है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा।
आपको बेहद पसंद आने वाला है ये हलवा और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बेहद ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जायका हो तो ऐसा। भाई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बेहद ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता जब भी मैं कोई मज़ेदार से इस तरह के खाने बनाती हूँ, और मेरा बिल्कुल दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अपने घर में बहुत ही ईजी तरीके से इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकें और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर सकें, उन्हें खिला सकें, क्योंकि इसमें हाइजीन भी बहुत है और इसके साथ आप बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपने घर में इस तरह की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर खोया जब शामिल किया था तो उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से इस तरह मिक्स किया है। आपने भी इसको लो फ्लेम के ऊपर इसी तरीके से हल्के हाथों से अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरीके से सब में स्प्रेड हो जाए और बादाम और पिसे हुए पिस्ते जो हमने क्रश करके रखे हुए थे वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है पिस्तों की, बादाम की, इलायची की, देसी घी की, और इसी के साथ जो हमने लिक्विडी खोया बनाकर इसके अंदर शामिल किया है उसकी, और यहाँ पर मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और जो मैंने मार्केट से खोया मंगाया था वो मैं अब इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी और बादाम और पिस्ते के साथ इसको अच्छी तरीके से गार्निश और डेकोरेट करूंगी, और इसके ऊपर जो ड्राई हमारे पास क्रश हुए हुए बादाम और पिस्ते थे वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी, और यहाँ पे मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप भी कह सकें कि जायका हो तो ऐसा। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।